हेलो 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 हेलो। सहज सुखासन की स्थिति में बैठे। जो आसन हमारे लिए सर्वाधिक सुखदायी हो उस अवस्था में समम काया शिरोग्रीवा, सिर गर्दन और रीढ़ एक समावस्था में रखकर बैठे। न झुक कर बैठे न तन कर बैठे, सहज सुख पूर्वक सीधा बैठे। सहजता से पलकें बंद कर लें। हृदय में अपने इष्ट का स्मरण कर लें। उनकी छवि अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लें। उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव हो। सृष्टि के आदिभूत स्वरूप नाद रूप ओंकार की आराधना। मेरे साथ स्वर मिलाकर समवेत स्वर में 3 बार ओंकार का नाद करें। दोनों हाथ परस्पर जोड़ लें। लंबी गहरी श्वास भर लें। हाथ आराम से नीचे रख लें। पलकें बंद ही रहने दें। सहज भाव से बह रही श्वास को अपने स्वाभाविक वेग से बहने दें। आती जाती श्वास के स्पर्श नासिका छिद्रों पर अनुभव कर लें। आ रही श्वास के साथ देह में वायु के विस्तार को प्रवेश से गंतव्य तक, नासिका से कोशिका तक पूरे मार्ग पर विद्युतीय तरंगों की तरह बहते अनुभव कर लें। लौट रही प्रत्येक प्रश्वास के साथ देह से वायु के निस्तार को देह में वायु के उद्गम से निर्गम तक, कोशिका से नासिका तक पूरे मार्ग पर विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह बहते अनुभव कर लें। आ रही प्रत्येक श्वास कुछ इस प्रकार देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, एक एक अणु परमाणु में विलय होती जा रही है। कुछ इस कदर हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश में घुल मिल जा रही है, मानो यह समूची देह वायु से परिपूर्ण होती जा रही है। और लौट रही वायु देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश से कुछ इस कदर निर्गमन करती चली जा रही है, मानो यह समूची देह पूर्णतया वायु से रिक्त होती जा रही है। एक पल परिपूर्णता तो अगले ही पल रिक्तता, एक पल रिक्तता तो अगले ही पल पुनः पुनः अनुभव में आ रही परिपूर्णता। आती जाती वायु के इन प्रवाहों के वेग का गति का अध्ययन करने के लिए अब श्वासों के साथ गिनती का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का हो प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, मन ही मन गिनती गिनना शुरू करें। सहज प्रवाहित वायु, सतत प्रवाहित वायु धारा प्रवाह वेग से निर्बाध गति से निष्प्रयत्न भाव से बहकर अंदर चली आ रही है और यह उत्तरोत्तर फेफड़ों को वायु से परिपूर्ण करती जा रही है। अपने सहज प्रवाह में बहते यह परिपूर्णता चरम बिंदु तक पहुंच गई। तब तक गिनती चले। इस चरम बिंदु पर स्वाभाविक रूप से प्रवाह की दिशा बदल रही है, गिनती भी बदल दे। वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रयत्न भाव, किंतु दिशा विपरीत। अब उत्तरोत्तर बाहर जा रही वायु फेफड़ों को वायु से रिक्त करती जा रही है। अपने सहज प्रवाह में बहते हुए रिक्तता चरम बिंदु तक पहुंच गई। तब तक गिनती चले। इस चरम बिंदु पर पुनः पुनः प्रवाह की दिशा बदल रही है, पुनः पुनः गिनती बदले। आ रही श्वास के साथ पृथक गिनती गिने और जा रही प्रश्वास के साथ पृथक गिनती। पृथक पृथक गिनती के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं में लगने वाले समय का पृथक पृथक अनुमान लगा लें। आने वाली श्वास कितने समय में अंदर आ रही है,
और उस अनुपात में जा रही प्रश्वास कितने समय में बाहर जा रही भली भांति जांच लें, परख लें, परीक्षण कर लें। इन दोनों अवस्थाओं के बीच परस्पर समय के अनुपातिक संबंध को जान लें। यही हमारी स्वाभाविक श्वसन लय है। अपनी स्वाभाविक श्वसन लय को, अपनी नेचुरल ब्रीदिंग रिदम को पहचाने। अब इस स्वाभाविक श्वसन लय में एक परिवर्तन, एक रूपांतरण इस प्रकार घटित करना है कि श्वासों की यह लय एक ऊर्ध्व में बदल जाए, यह अनुपात एक ऊर्ध्व में रूपांतरित हो जाए। यानी जितना समय श्वास को आने में लग रहा है उससे 2 गुना समय प्रश्वास को निकलने में लगने लग जाए। और इस उद्देश्य के लिए अब हम अपने प्रश्वास को ध्यान दें। केवल और केवल प्रश्वास यानी श्वास बाहर जाने की क्रिया को कुछ इस प्रकार संस्कारित करेंगे, प्रशिक्षित, संयमित, नियंत्रित, नियमित और मंद करेंगे कि वह उत्तर उत्तर आने वाली श्वास की तुलना में मंद पड़ती जाए। और मंद होते होते, मंद होते होते, मंद होते होते यह इतनी धीमी हो जाए कि आने वाली हर स्वाभाविक श्वास की तुलना में जाने वाली हर स्वाभाविक प्रश्वास 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगे। तो अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, पुनः मनी मन गिनती गिनना शुरू, वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रयत्न भाव, वही परिपूर्णता का चरम बिंदु। जितनी गिनती श्वास के आने में हुई ठीक 2 गुना गिनती का लक्ष्य रखें। जैसे ही प्रश्वास निकलने को उद्यत हो, अपनी आत्म चेतना का एक अंकुश, एक नियंत्रण प्रश्वास की गति पर लगा दें, एक लगाम इस कुशलता से कस दें कि प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह जारी रहती हुए भी नियंत्रित और मंद रहे। किंतु ध्यान रहे रुक रुक कर टुकड़ों टुकड़ों में श्वास न निकले, वरन एक तेल की धार की तरह धारा प्रवाह बहती प्रश्वास नियंत्रित और मंद वेग से बहते हुए 2 गुना गिनती चलने तक निकले। बार बार यही प्रयोग दोहराएं, बार बार यही प्रयोग दोहराएं। आने वाली हर श्वास की तुलना में जाने वाली प्रश्वास 2 गुना समय लेकर ही निकले। बार बार यही प्रयोग दोहराएं, 2 गुना गिनती। गिनती चाहे हर बार बदलती है तो बदल जाने दें, किंतु अनुपात न बदले। आने वाली प्रत्येक श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास नियंत्रित, अनुशासित, मंद और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकले। बार बार यही प्रयोग दोहराते जाएं, बार बार यही प्रयोग दोहराते जाएं, बार बार यही प्रयोग दोहराते जाएं। करत करत अभ्यास के जलमती होत सुजान, रश्री आवत जाता है सिल पर पड़त निशान। हर अगली पुनरावृत्ति के साथ हमारा श्वसन तंत्र इस नवीन बदली हुई श्वसन प्रक्रिया का अभ्यास होता जा रहा है। उत्तरोत्तरी अभ्यास और दृढ़ और परिपक्व होता जा रहा है। जैसे जैसे पुनरावृत्ति बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे अभ्यास दृढ़ और परिपक्व होता जा रहा है, अब ये हमारे स्वभाव का अंश बन गया, अब ये हमारी आदत में ढल गया है। प्रारंभिक क्षणों में प्रश्वास के जिन वेगों को हमने चेतनापूर्वक मंद किया था, कॉन्शियस कंट्रोल लगाए थे, अंकुश लगाए थे, लगाम कसी थी, नियंत्रण किए थे, अब धीरे धीरे हर अगली पुनरावृत्ति के साथ नियंत्रण के ये सारे सूत्र चेतन मन से अवचेतन मन में जाकर स्थापित हो गए हैं। कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में अब धीरे धीरे चेतन मन निष्क्रिय पड़ता जा रहा है, उसकी भूमिका ही समाप्त हो गई। अब कोई अंकुश नहीं, कोई लगाम नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, सहज भाव से अतिश्वास और उतने ही स्वाभाविक वेग से जाती प्रश्वास। किंतु एक अभूतपूर्व परिवर्तन, एक रूपांतरण श्वासों की लय में इन क्षणों में प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। अब आने वाली हर श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास स्व अनुशासित, स्वनियंत्रित होकर मंद हुई है और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगी है। श्वासों में एक अभूतपूर्व लयबद्धता आ गई है। इस सहज समसंतुलित और लयबद्ध श्वसन प्रक्रिया के साथ आइए अब हम अपने फेफड़ों की श्वसन क्षमता को विस्तार देने के लिए दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए सीना फुलाएं, अपनी पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक कंठ तक श्वास भर लें, कंधे फैलाते हुए और गहरी श्वास। कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास। कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास,
सीने का विस्तार, प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास। कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास। कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास। सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास। नाभि का संकुचन, प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास। मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास। मूलवन शिथिल, सहज श्वास। नाभि शिथिल, निरंतर श्वास। सीने का विस्तार, प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास। कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास। यहाँ से उड्डयन बंद की प्रक्रिया भी साथ में जोड़ देंगे। कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास। सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास। नाभि का संकुचन, प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास। मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास। श्वास बाहर ही रुका हुआ, सीने का विस्तार। नाभि पर तीव्र संकुचन, रुके रहें, कोई घुटन नहीं, कोई बेचैनी नहीं, आराम से रुके हो। धीरे से सीना ढीला छोड़ें, नाभि ढीली छोड़ें, मूल बंद ढीला छोड़ें। श्वास भरते हुए सीना फुलाएं, कंधे फैलाते हुए और गहन श्वास। कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास। सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास। नाभि का संकुचन, प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास। मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास। सीने का विस्तार, उड़ियान बंद। श्वास रुकी हुई, पूरी तरह फेफड़े खाली और नाभि संकुचित, अंदर ऊपर दोनों दिशाओं में। धीरे से सीना ढीला, नाभि ढीली, मूल बंद ढीला। सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। ये उड्डयन बंद की प्रक्रिया सबको ठीक ठीक आत्मसात हो गई? किसी को कोई कठिनाई आ रही है इसमें? कुछ समझने में कठिनाई हो तो पहले समझ साफ कर, पहले कंसेप्शन फिर परफेक्शन। जब तक कंसेप्शन क्लियर नहीं तब तक परफेक्शन की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। और रिपीट करना है इसको, बहुत महत्वपूर्ण पढ़ा रही है। और इसी के बाद आप आगे बाह्य कुंभक हम सीख पाएंगे। हमको आंतर कुंभक सीखा, उसके बाद अब सीखना है बाह्य कुंभक। बाहर कैसे श्वास को रोकना और कंफर्टेबल रहना रोक करके, वो इंपॉर्टेंट है। तो उड्डयन बंद उसकी भूमिका है, आधार। तो फिर से इसको रिपीट करेंगे। श्वास भरते हुए सीना फुलाएं, पूरा सीना फुलाएं, जितना मैक्सिमम फुला सकते हैं पूरी श्वास भरें। कंधे फैलाएं और गहरी श्वास। कंधे ढीले छोड़ें, सहज मंद प्रश्वास। सीना ढीला छोड़ें, निरंतर प्रश्वास। नाभि का संकुचन करते जाएं और गहन प्रश्वास। मूलाधार का कुंचन कर दें, फेफड़े पूरी तरह रिक्त हो गए। सीने का विस्तार, उड़ान बंद। श्वास बाहर रुकी हुई, नाभि पर दो तरफा संकुचन, अंदर की ओर, ऊपर की ओर। श्वास बाहर रुकी हुई, कोई बेचैनी नहीं है, कोई घुटन नहीं है, आराम से रुक सकते हैं। धीरे से सीना ढीला, नाभि ढीली, मूल बंद ढीला। क्या रुकने में कोई कठिनाई आ रही थी किसी को? ये उड्डयन बंद का कमाल है। जैसे ही आप उड्डयन बंद लगाते हो, सारी अपान वायु ऊर्ध्वगामी होती है और जब वो प्राण के साथ संयुक्त होती है तो कंफर्टेबल कर देती है। तो आप करेंगे अनुलोम विलोम की 5 आवृत्तियां बिना कुंभक के, सामान्य प्रक्रिया। स्वर परीक्षण कर लें। जो स्वर तेज चल रहा है उससे शुरुआत करनी है। मुद्रा धारण कर लें। जो स्वर तेज चल रहा है उसको खुला रखें। आपकी तर्जनी बंद रहनी चाहिए, तर्जनी मध्यमा दोनों, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर दोनों बंद। अनामिका कनिष्ठिका खुली, अंगूठा खुला। जो स्वर तेज चल रहा है उसको खुला रखें, जो मंद है उसको बंद कर लें। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। रेचन में सदैव समय दुगना लगे। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें।
एक एक रोम रोम में वायु भरता चला जाए। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। एक आवृत्ति पूर्ण, दूसरी प्रारंभ। जिस स्वर से रेचन किया है पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। परिपूर्ण पूरक के मायने एक एक रोम रोम में वायु के प्रवाह को अनुभव करते चले। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। दूसरी आवृत्ति पूर्ण हुई, तीसरी प्रारंभ। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। 3 आवृत्ति पूर्ण हुई, चौथी प्रारंभ। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। 4 आवृत्ति पूर्ण हुई, पांचवी प्रारंभ। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। हाथ नीचे लें, सहज सामान्य श्वास। पुनः स्वर परीक्षण कर देखें। आए हुए परिवर्तन के साक्षी बने। जो बदलाव आया उसको महसूस करें। स्वरों में समानता आने लगी। अब अनुलोम विलोम की 5 आवृत्तियां आंतर कुंभक के साथ। ठीक है, तो कोई भी एक स्वर, अब लगभग दोनों समान चलने लगे तो कोई भी एक स्वर खुला रखें, एक बंद। जिसको खुला रखें उस स्वर से परिपूर्ण पूरक करके आंतर कुंभक करना है, यानी अब बंधों की भूमिका। तो सबसे पहले दोनों नथुने बंद, उसके बाद जालंधर बंद और फिर मूल बंद। ऐसे तीनों दरवाजे दृढ़ता से बंद रखते हुए श्वास को भीतर सुखपूर्वक रोकना। अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाना। जब क्षमता चुकने लगे यानी मतलब घुटन होने लगेगी, आपकी क्षमता चुकी यानी आपको घुटन महसूस हुई, जिस क्षण घुटन महसूस हो विपरीत स्वर खोल देना, पर बंद नहीं छोड़ना। बंद लगे रहेंगे, जालंधर बंद भी लगा रहेगा, मूल बंद भी लगा रहेगा, और मंद गति से विपरीत स्वर से रेचन करना। रेचन पूर्ण होने पर विपरीत क्रम से बंद छोड़ना। पहले मूल बंद, फिर जालंधर बंद, और जिससे छोड़ा है उसी से फिर पूरक करना, फिर अंतर कुंभक। वो साइकिल रिपीट होगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक साइकिल जिधर से शुरू किया उधर लौट करके वापस आ गए, एक साइकिल कंप्लीट। तो ऐसे 5 साइकिल करेंगे। ठीक है, कोई सवाल किसी का?
किसी को कोई शंका? सब कुछ ठीक ठीक, सारी प्रक्रिया समझ में आ गई? चलिए करेंगे। एक स्वर खुला एक बंद। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक कर आंतर कुंभक करें। आंतर कुंभक कहा मानी? दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। यथाशक्ति सुख पूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, मंद गति से दुगने समय में रेचन, रेचन पूर्ण होने पर पहले मूल बंद छोड़ें। अब जालंधर बंद शिथिल, सिर सीधा। जिस स्वर से छोड़ा है उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें और आंतर कुंभक करें। आंतर कुंभक यानी तुरंत दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। यथाशक्ति सुख पूर्वक रोकें। जब न रुक पाए विपरीत स्वर खोल दें। बंद लगे रहें। बंधों पर और गति पर दृढ़ता से नियंत्रण, मंद गति से दुगने समय में रेचन, रेचन पूर्ण होने पर विपरीत क्रम से बंद छोड़ें। पहले मूल बंद, अब जालंधर बंद। एक आवृत्ति पूरी हुई, दूसरी प्रारंभ। जिस स्वर से रेचन किया था उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें, आंतर कुंभक करें। यथाशक्ति सुखपूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, मंद गति से दुगने समय में रेचन, रेचन पूर्ण होने पर विपरीत क्रम से बंद शिथिल। जिस स्वर से रेचन किया उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। यथाशक्ति सुखपूर्वक रोकें। जब घुटनसी होने लगे विपरीत स्वर खोल दें। मंद गति से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, मंद गति से दुगने समय में रेचन, रेचन पूर्ण होने पर विपरीत क्रम से बंद छोड़े। पहले मूल बंद, अब जालंधर बंद। जिस स्वर से रेचन किया था उसी स्वर से तीसरी आवृत्ति प्रारंभ, परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, मंद वेग से दुगने समय में रेचन, रेचन पूर्ण होने पर विपरीत क्रम से बंद छोड़े। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद गति से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, मंद वेग से दुगने समय में रेचन, रेचन पूर्ण होने पर विपरीत क्रम से बंद शिथिल। चतुर्थावृत्ति प्रारंभ। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, मंद वेग से दुगने समय में रेचन, रेचन पर सदैव नियंत्रण रहे। पूर्ण रेचन होने पर विपरीत क्रम से बंद शिथिल। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, मंद वेग से दुगने समय में रेचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में विपरीत क्रम से बंद शिथिल। अंतिम पांचवें आवृत्ति। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, मंद वेग से दुगने समय में रेचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में विपरीत क्रम से बंद शिथिल। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, मंद वेग से दुगने समय में रेचन, रेचन पूर्ण होने पर विपरीत क्रम से बंद शिथिल। हाथ नीचे लिया। ये प्रक्रिया ठीक ठीक सबको समझ में आ गई। अब हमने अभ्यास भी दोहराए हैं बार बार, तो कुछ जो कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए। अब हम कॉन्फिडेंट हैं। अब हम आंतर कुंभक अच्छे से समझ गए। अब कोई शंका? आंतर कुंभक अच्छा परिपक्व हो गया तो अब बाह्य कुंभक की तरफ चले, क्योंकि आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों संपूर्ण प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है।
किसी भी एक के बगैर प्राणायाम अधूरा है, तो किसी की भी अनदेखी नहीं हो सकती। पर यहाँ थोड़ी सी प्रक्रिया जटिल हो जाती है, थोड़े कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे, कुछ क्रियाएं और एडिशनल करनी पड़ेंगी। वो एडिशनल क्रिया क्या है? जिस समय आपने पूरक किया, जैसा पहले किया था वैसा ही अभी भी करेंगे। पूरक करने के बाद आंतर कुंभक किया, वो भी करेंगे। दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। सुख पूर्वक रोकेंगे। रेचन करते समय अब एडिशनल प्रयोग शुरू होगा। जब आप रेचन करना प्रारंभ करो, उसी क्षण से नाभि का संकुचन शुरू। जितना गहरा प्रश्वास होगा उतना ही गहरा नाभि अंदर सिकुड़ती जाएगी। यानी हम एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं अंदर लंग्स पे, ताकि वैक्यूम क्रिएट हो जाए, पूरा श्वास बाहर निकल जाए, फेफड़े पूरी तरह रिक्त हो जाए। जैसे ही नाभि संकुचित हुई और फेफड़े पूरी तरह रिक्त हुए, तुरंत दोनों नथुने बंद, क्योंकि वैक्यूम में हवा एकदम तेजी से आने की पूरी संभावना है। उस शून्य को कायम रखना है। बाह्य कुंभक मानी शून्य की अवस्था में रुकना। तो उस शून्य की अवस्था में रुकने के लिए आपको उस शून्य को पकड़ के रखना पड़ेगा। मैंने एक कतरा हवा भी अंदर प्रवेश न कर पाए, पूरी सजगता चाहिए। जैसे ही रेचन कंप्लीट हुआ, आपका श्वास पूरा खाली हुआ, तुरंत दोनों नथुने बंद, क्योंकि एक स्वर हमने खोला था रेचन करने के लिए, उसको भी तुरंत बंद किया। जालंधर बंद लगा हुआ है, मूल बंद लगा हुआ है, हमने नथुने भी बंद कर दिए। यहाँ उड़ियान बंद। श्वास जब पूरा बाहर खाली हो गया, वैक्यूम है, उस समय सीना ऊपर। अभी हमने किया ना उड़ियान बंद, बस सिंपल सीना ऊपर उठाया और रुक गए। बाह्य कुंभक, श्वास बाहर ही रुका हुआ है, और कोई व्यग्रता नहीं, कोई बेचैनी नहीं होगी, कोई तनाव नहीं होगा, आराम से रुक सकोगे आप, कोई कठिनाई नहीं। तो करेंगे एक आवृत्ति अनुलोम विलोम की, आंतर कुंभक बहिर् कुंभक दोनों के साथ। कैसे रिदम से एक के बाद दूसरी स्टेप की जानी है, उस पर ध्यान देना चाहिए। एक बार शाब्दिक व्याख्या समझ लो। दाहिने से पूरक किया, मान लो अपन दाहिने से शुरू करें, तो दाहिने से पूरक किया, आंतर कुंभक। अब आंतर कुंभक की प्रक्रिया एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बाएं से रेचन, जैसे रेचन पूरा हो, जैसे जैसे रेचन होना शुरू हो, नाभि संकुचित, जैसे रेचन पूरा हो, दोनों नथुने तुरंत बंद और उड़ियान बंद। ये बाह्य कुंभक की स्थिति। यहाँ ठहरे। वापस लौटते समय विपरीत क्रम से बंद छोड़ना है। सबसे अंत में लगाया उड़ियान बंद, सबसे पहले उड़ियान बंद छोड़ेंगे, यानी सीना नीचे ले आएंगे, नाभि को रिलैक्स करेंगे, फिर मूल बंद छोड़ेंगे, फिर जालंधर बंद। अब वो स्वर खोलेंगे जिससे छोड़ा था, और उससे खूब गहरी श्वास फिर भर के आंतर कुंभक करेंगे, फिर विपरीत से छोड़ करके बाह्य कुंभक। एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बात बराबर समझ में आ गई? कर ले हम तो अनुभव में आ जाए, समझ में तो आ गया, अनुभव में भी आ जाए। तो एक नथुना खुला, एक बंद। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक करें और आंतर कुंभक करें। विपरीत स्वर से रेचन करते हुए नाभि का संकुचन, मंद गति से रेचन, बंदों पर और गति पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण। परिपूर्ण रेचन के अंत में दोनों नथुने दृढ़ता से बंद, उड़ियान बंद, त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंद शिथिल, पहले उड़ियान बंद छोड़ें, अब मूल बंद, अब जालंधर बंद। जिस स्वर से रेचन कर बाह्य कुंभक किया था उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें, अंतर कुंभक करें। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंद शिथिल, जिस स्वर से रेचन। ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। ठीक ठीक बात समझ में आ रही है? बाह्य कुंभक बराबर रिदम बन रही, सीक्वेंस प्रॉपर फॉलो हो रही है। सीक्वेंस का महत्व है। जिस स्टेप के बाद जो स्टेप की जानी वो अनिवार्य है, उसमें एक आध स्टेप भी अगर चूके तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी।
सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो ठीक ठीक समझ में आ गया है। हो सकता है पहली बार में करने में कोई कठिनाई आई होगी, वो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है। अभ्यास करने से वो कठिनाइयां दूर हो जाएगी, समझ ठीक ठीक आ गया तो वो महत्वपूर्ण। तो चलें इसको करें 2 आवृत्ति एक साथ लगातार, आंतर कुंभक बाह्य कुंभक दोनों के साथ। एक सुर खुला एक बंद, जिस सुर को खुला रखा है उस सुर से परिपूर्ण पूरक करें और आंतर कुंभक करें। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, जिस स्वर से रेचन कर बाह्य कुंभक किया था उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, बंधों पर और गति पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, एक आवृत्ति पूर्ण हुई दूसरी प्रारंभ, जिस स्वर से रेचन किया उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, जिस स्वर से रेचन किया था उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, हाथ नीचे, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। यहाँ हमने त्रिबंध इस शब्द का उपयोग किया, वो समझ में आ गया बराबर। जालंधर बंद लगा हुआ है, मूल बंद लगा हुआ है, हमने उद्यान बंद और लगा दिए साथ में, तो 3 बंद हो गए। ये तीनों बंद की स्थिति में बाहर रुका हुआ है श्वास। अब इस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से आप अच्छी तरह परिचित हो गए। दो बार क्यों? एक बार एक स्वर से एक बार आंतर कुंभक किया, फिर विपरीत स्वर से बाह्य कुंभक हो गया, जिससे बाह्य कुंभक किया उसी से आंतर कुंभक भी करना, और फिर विपरीत स्वर से रेचन करके इससे भी बाह्य कुंभक करना। तो इसलिए दोनों स्वरों से आंतर कुंभक भी है, बाह्य कुंभक भी है क्रमवार। वो क्रम को ध्यान रखें, बस सिंपल। बात समझ में आ रही बराबर? वो रिपीट कर ले इसको इस बार 3 साइकिल कंटिन्यू, बिना रुके। अभ्यास अच्छा पक्का हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, ये आधारभूत है, फंडामेंटल है, बेसिक्स है। इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आगे की सारी क्रियाएं तो आपकी निरर्थक हो जाएगी, कोई परिणाम नहीं आएगा, वो सब इन्हीं पे बेस्ड है। तो इसका अभ्यास बहुत पक्का होना चाहिए। तो इस बार 3 आवृत्ति लगातार अनुलोम विलोम के आंतर कुंभक बहिर्कुंभक दोनों के साथ। एक सुर खुला एक बंद, जिसको खुला रखा उस सुर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, जिस स्वर से रेचन कर बाह्य कुंभक किया था उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक।
विपरीत क्रम से बंध शिथिल। एक आवृत्ति पूर्ण हुई, दूसरी प्रारंभ। जिस स्वर से रेचन किया था बाह्य कुंभक किया था उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। जिस स्वर से रेचन कर बाह्य कुंभक किया उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। दो आवृत्ति पूर्ण हुई, तीसरी प्रारंभ। जिस स्वर से रेचन किया था उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। जिस स्वर से रेचन कर बाह्य कुंभक किया उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। हाथ नीचे, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। बात स्पष्ट हुई और खुल। अब आप अब आश्वस्त हो गए कि हम ठीक ठीक समझ भी गए और करने भी लगे। तो चलो 5 आवृत्तियां अनुलोम विलोम की, आंतर कुंभक बहिर्कुंभक दोनों के साथ लगातार बिना रुके नॉन स्टॉप 5 साइकिल। फिर एक सुर खुला एक बंद। जिसको खुला रखा है उस सुर से परिपूर्ण पूरक। बोर तो नहीं हो रहा है कोई? मैं बार बार रिपीटिशन इसलिए करा रहा हूँ कि अभ्यास पक्का हो जाना चाहिए। आप बोर होते हो तो फिर हो, मेरे को परवाह नहीं है। हाँ, तो मैं निर्देश इसीलिए लगातार देता रहता हूँ। हालांकि निर्देश देते समय मुझे बाधा आती है कुंभक में, लेकिन हाँ, नहीं सीधा नहीं करना है। बंद लगे रहेगा और रेचन होगा, तभी तो नियंत्रित रहेगा। उसको हमको नियंत्रित गति से रेचन करना है, तो उसकी गति पर कंट्रोल कैसा रहेगा आपका? जालंधर बंद अनिवार्य, मूल बंद अनिवार्य है, उसी अवस्था में रेचन होना है। हाँ, तो जालंधर बंद जो लगा हुआ है पहले से, मूल बंद भी लगा हुआ है। हमने एडिशनल एक बाह्य कुंभक में एक बंद और कौन सा जोड़ा? उड़ियान बंद जोड़ा ना। तो ये उड़ियान बंद के साथ जुड़ करके 3 बंद हो गए एक साथ। ये त्रिबंध की स्थिति है। बाह्य कुंभक वैक्यूम में रुकना है थोड़ी देर, शून्य में। ठीक है, तो 5 आवृत्तियां करेंगे इस बार। एक सुर खुला एक बंद। जिसको खुला रखा है सुर से परिपूर्ण पूरक कालांतर कुंभक करें। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। जिस स्वर से रेचन कर बाह्य कुंभक किया उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। दूसरी आवृत्ति प्रारंभ। जिस स्वर से रेचन किया उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक।
मंद गति से विपरीत स्वर से रेचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक, विपरीत क्रम से बंध शिथिल, जिस स्वर से रेचन कर वायु कुंभक कहता उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक, मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, अभी का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक, विपरीत क्रम से बंध शिथिल, तीसरी आवृत्ति प्रारंभ, जिस स्वर से रेचन कर वायु कुंभक क्या था उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक, मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक, विपरीत क्रम से बंध शिथिल, जिस स्वर से रेचन कर वायु कुंभक क्या उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक, मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक, विपरीत क्रम से बंध शिथिल, चौथी आवृत्ति प्रारंभ, जिस स्वर से रेचन कर वायु कुंभक किया था उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक अंतर कुंभक, मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक, विपरीत क्रम से बंध शिथिल, जिस स्वर से रेचन कर वायु कुंभक किया था उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक, मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक, विपरीत क्रम से बंध शिथिल, अंतिम पांचवी आवृत्ति प्रारंभ, जिस स्वर से रेचन कर वायु कुंभक किया था उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक, मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक, विपरीत क्रम से बंध शिथिल, जिस स्वर से रेचन कर वायु कुंभक किया उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक, मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक, विपरीत क्रम से बंध शिथिल, हाथ नीचे, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, अभ्यास पक्का हुआ कुछ, अब कॉन्फिडेंस आ गया, कर सकते हैं। तो अब आपको अकेले करना है, आप सीधा बैठने की आदत बनानी पड़ेगी। वो इसलिए होता है कि बॉडी फ्लेक्स हो जाती है, फिर यहाँ स्ट्रेन आता है, मसल स्ट्रेच होती है, फिर सीधा हो जाओ अवेयरली। जब तक आप ऐसे लटक के बैठोगे, और वो स्वाभाविक रूप से आदत में है ना, हमारी सालों की आदत है कि जब भी बैठे हमको ऐसे रिलैक्स फील होता है। एक्चुअली रिलैक्स नहीं है, यहाँ टेंस है सारी मसल्स, जैसे स्ट्रेट हुए आप रिलैक्स। अब किसी मसल्स पे एक्स्ट्रा स्ट्रेन नहीं है, तो सीधा बैठने की आदत डालनी पड़ती है। यस, नहीं, आंतरिक कुंभक में नाभि को अंदर नहीं खींचना है, बल्कि श्वास जितना मैक्सिमम आप भर सकते हो उतना भरोगे, तो आपको नाभि को दबाने से तो आपकी क्षमता कम हो रही है ना अंदर लेने की, नाभि को दबाना नहीं है। तो थोड़ा आप ज्यादा भरो हवा, कितनी भर सकते हो अपनी पूरी ताकत से बस, और नाभि पे कोई दबाव अपनी तरफ से मत लाओ, ठीक है। यहाँ से चलेंगे अब अगला जो विषय है वास्तव में
अब असल यात्रा अब शुरू होती है प्राणायाम की। यहाँ से जो रहस्यमयी जगत है प्राणायाम का, वो बहुत बहुत गहरा है। और यहाँ से यात्रा शुरू होती है। पहला पड़ाव, पहली क्रिया है, मधुसूदन जी याद है, शक्ति चालिनी मुद्रा। किसको? इस यात्रा में तो अनंत काल लगता है, पता नहीं कितने जन्मों से आप यहाँ बैठे हो। ये इस बात का संकेत है पीछे कुछ करके आए। इस समय लोग मनोरंजन में लगे हैं, विलास में लगे हैं, अन्य अन्य क्रियाओं में लगे हैं, कोई सोए भी हैं। आप ही क्यों यहाँ हो? आपको कोई चीज है जो लेकर के यहाँ आई है। तो ये यात्रा पिछले कई जन्मों से चली आ रही है यहाँ तक। आप अंतिम लक्ष्य आपका इस देह से अपने अटैचमेंट को छोड़ देना। वो केवल सैद्धांतिक मान्यता मात्र नहीं है, अनुभूति। देह पृथक है, मैं अलग हूं, मेरा अस्तित्व अलग है। अपने रियलिस्टिक एग्जिस्टेंस को पहचान लेना, ये मूल उद्देश्य है। मूल उद्देश्य ये शरीर स्वास्थ्य तो बिल्कुल रास्ते चलते मिल जाने वाले उपहार हैं आपको, वो तो स्वस्थ हो ही जाएगा। क्योंकि अस्वस्थ शरीर में अस्वस्थ शरीर से धर्म की आराधना भी नहीं की जा सकती। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की आराधना भी करने के लिए शरीर का स्वस्थ और पुष्ट होना अनिवार्य है। तो ये प्रक्रिया ही ऐसी रची गई है कि सहज स्वास्थ्य आपको देते हुए आगे ले जाते हैं। तो पहली क्रिया की अपन आज बात करें। यहाँ से आपको चक्रों की अवधारणा क्या है वो सब अपन एक बार डिस्कस कर चुके हैं पहले, नहीं किया? एक बार बता दिया तो पूरा। मुझे ऐसा स्मरण आता है कि अपने इस विषय में बात की है कि हमारा जो ये समग्र नियंत्रण हमारे मस्तिष्क से शेष शरीर का संबंध रीढ़ के माध्यम से स्थापित है। एक चैनलाइज सिस्टम है और उस ढंग से पूरा सारा ऑर्गेनिज्म हमारा ऑपरेट होता है और उसी के कमांड में, नियंत्रण में रहता है। तो ये जो कमांडिंग सेक्शंस हैं, नर्व कंट्रोलिंग सेंटर्स, वही हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से चक्र कहलाते हैं। चक्र क्यों कहा इसको? आप पेड़ की जहां से शाखा फूटती है वहां से काट के देखो, एक सर्कुलेटरी फिगर नजर आएगा। ये एक कहानी कह रहा है। जड़ों ने जो उर्वरा शक्ति धरती से दोहन की थी, खींच ली थी, तने से बही थी, डाइवर्ट होने के पहले एक्युमुलेट हुई है, घनीभूत हुई यहाँ पर, फिर डाइवर्ट हुई। ऐसे हमारे अंदर भी जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कॉस्मिक एनर्जी प्राणिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही यहाँ ब्रेन से। रीढ़ तना है मानो उस पेड़ का, और शाखाएं प्रशाखाएं सारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से बाहर फैली हुई, रीढ़ में से निकल करके पूरे शरीर का नियंत्रण कर रही है। ये शाखाएं प्रशाखाएं जहां से निकली है वहां एनर्जी पहले एक्युमुलेट हुई है, फिर डाइवर्ट हुई। इसलिए वहां चक्राकार एक आकृति का की कल्पना की गई, ऐसे कह लो उसको, अवधारणा है कि वहां ये चक्र रूप में घनीभूत होकर फिर डाइवर्ट हो गई। तो ऐसे कौन कौन से केंद्र हैं अपन ने डिस्कस किया था। रीढ़ के सबसे निचले छोर पर मूलाधार चक्र है, जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को कमांड करता है। शरीर से मल विसर्जन की जितनी प्रक्रिया चल रही है उन सबको ड्रेनेज सिस्टम को कमांड करने वाला अल्टीमेट कंट्रोलिंग सेंटर, नर्वस कंट्रोलिंग सेंटर मूलाधार। उससे कुछ ऊपर हमारे प्रजननांगों के पीछे रीढ़ में वो है स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कमांड करता है। तीसरा नाभि के पीछे रीढ़ में मणिपुर चक्र, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कमांड करता है। चौथा हृदय के पीछे रीढ़ में जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को कमांड करता है, वो है अनाहत चक्र। कंठ के पीछे रीढ़ में विशुद्ध चक्र, जो हमारे एंडोक्राइनल सिस्टम को कमांड करता है। भ्रूमध्य के पीछे रीढ़ में
रीढ़ और मस्तिष्क के मिलन बिंदु पर, मॉड्यूला पर, वो है आज्ञा चक्र, मन की गतिविधियों को कमांड करता है। और इन सबसे परे, मन के भी पार, सबसे शक्तिशाली तत्व अगर आपके पूरे व्यक्तित्व में कोई है तो आपका मन है, सबसे शक्तिशाली तत्व। तो उससे भी पार चले जाने, तो जीवनी शक्ति का केंद्र मस्तक के शीर्ष पर, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड के स्थान पर, वो है सहस्त्रदल पद्म या सहस्त्रार चक्र, जो जीवनी शक्ति का केंद्र है। क्रमशः हम एक एक चक्र का आरोहण करते हुए ऊपर चलेंगे, न केवल आरोहण बल्कि शुद्धिकरण। एक एक चक्र पर एनर्जी का मूवमेंट कैसे फ्लो होना शुरू हो। अभी एनर्जी वहां से बह नहीं रही है। जब तक ये रास्ता अवरुद्ध है तब तक हमारा सारा नियंत्रण श्वासों से, हमारा जीवन सारा श्वासों से चल रहा है। लेकिन ये वैकल्पिक मार्ग है, ये अगर उद्घाटित हो जाए, खुल जाए, इससे प्राण बहने लगे, ऊर्जा बहने लगे, तो इनकी आवश्यकता समाप्त। ये विकल्प है इसका। यही उद्देश्य है प्राणायाम की क्रियाओं का, कि प्राणायाम की क्रियाओं के द्वारा इन चक्रों को उद्घाटित करते हुए प्राण की ऊर्जा को इसमें प्रवेश करा देना, और तब निरालंब प्राण अब वायु पर अवलंबित नहीं है, उससे जीवन चले और वायु के निर्भरता समाप्त। नो नीड ऑफ एयर, बगैर वायु के आप जिंदा रह सको। तो अक्सर जो लोग समाधि का प्रदर्शन करते हैं वो ऐसे एयर टाइट कक्ष बना करके उसमें जो भी वो समय निर्धारित करते हैं उस कालखंड के लिए वहीं रहते हैं। अब विवाद के विषय कई हो सकते हैं, हम उस विवाद में नहीं पड़ते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि बिना वायु के जीना ये एक साइंस है, एक विज्ञान है, और उसको पाया जा सकता है। और उस विज्ञान का ही नाम प्राणायाम। प्राणायाम के विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से हम इस रास्ते को खोल सकते हैं। तो इसका पहला पड़ाव जो है वो है मूलाधार चक्र। पूछिए किसका? डाइट का। बेशक हम आगे बात करेंगे, उस विषय पे जरूर बात करेंगे, क्योंकि जैसा खाया अन्न वैसा हो मन। और मन हमारा मुख्य लक्ष्य है। मन, प्राण और मन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, किसी को दूसरे से अलग नहीं रखा जा सकता। तो अगर प्राण पे आप काम कर रहे हो तो वास्तव में अल्टीमेट कंट्रोल आपका मन पे। स्थिति अभी बड़ी विकट है, मन आपका स्वामी बना बैठा है। मन के अधीन है ना हम सब। यहां भी आए हो तो मन के अधीन आए हो। अभी तो यू आर सपोज टू बी द मास्टर एंड इट इज सपोज टू बी योर फॉलोअर, योर सर्वेंट। लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हम स्वामी हैं और हम दास बने हैं। वो स्वामी बना बैठा है, सेठ तो झाड़ू लगा रहा है और नौकर गले पे बैठा है। पकड़ो उसको। काहे से पकड़ोगे? सबसे सरल माध्यम है। ऐसे पकड़ना बड़ा कठिन है क्योंकि वो अदृश्य तत्व है, इनविजिबल एलिमेंट है, दिखता ही नहीं है। मन कहीं दिखता है? नहीं दिखता, लेकिन इनकार नहीं कर सकते वो है। वो हर शिद्दत से अपने एग्जिस्टेंस को आपको हर क्षण जताता है, हर क्षण जताता है कि मैं हूं, मुझे भूल मत जाना। पर उसको, उसका सपोर्ट लेकर के, उसका साथ लेकर के, उसको काबू करके हम सब कुछ जीत सकते हैं। तो इस यात्रा की शुरुआत होती है पहली क्रिया। आज केवल जान लो, समय उतना ही है। कल से अपन प्रवेश करेंगे इस, नहीं वो जल्दबाजी हो जाएगी, समय पर्याप्त देना। इसका बैकग्राउंड है पूरा। पहली क्रिया है जिसका नाम है शक्ति चालिनी मुद्रा। क्या नाम है? नामों में बड़े रहस्य हैं, मर्म छुपे हुए हैं सारे। शक्ति को चलायमान करने वाली क्रिया। ये देह कैसे रच गई? कभी कल्पना की, कभी विचार किया? माता के गर्भ में दो भिन्न भिन्न धर्मों के रसायन मिले केवल, और क्या हुआ इसके अलावा? ये तो एक रासायनिक प्रक्रिया है जो बाहर लेबोरेटरी में भी घटित की जा सकती है और करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में जो करते हैं प्रक्रिया। लेकिन
इस देह का रच जाना और उसमें जीव का प्रत्यारोपण, ये अनोखी घटना है। ये बाहर भी नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। जिन लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है तो अक्सर टेस्ट ट्यूब में बेबी को एक पर्टिकुलर एज तक डेवलप करके फिर ओवरी में ट्रांसप्लांट किया जाता है। डेवलपमेंट वहाँ होता है, पूरा अंग प्रत्यंग वहाँ निर्मित होते हैं और फिर उसमें जीव, उसकी सजीवता वहाँ प्रकट होती है। तो ये जो प्रक्रिया अंदर घटित हो रही है हर जीव मात्र में, केवल मानवों में क्यों, जीव मात्र में हो रही है। कितने अद्भुत ढंग से हो रही है, कितने विलक्षण ढंग से हो रही है। इन सब के पीछे कोई एक शक्ति है जो काम कर रही है और वो शक्ति संरचनाकार है। वो संरचना कर देती है, जीव का प्रत्यर्पण कर देती है, लेकिन गर्भ परिपक्व होते ही प्रकृतिस्थ होता है। वही माता कहे कि मेरे शरीर का अंश है, मैं इसको नहीं त्यागूं, संभव नहीं। गर्भ परिपक्व होते ही बाहर आना। तो वो माता जिसने निर्माण किया है उसकी भूमिका समाप्त, और इसलिए उसने अब प्रकृतिस्थ कर दिया उसको, प्रकृति माता के जिम्मे कर दिया, सौंप दिया उसको कि अब आगे का लालन पालन पूरा तुम्हारा प्रकृति करेगी। और हम प्रकृति पे निर्भर हैं, हमारा पूरा जीवन। अगर वो शक्ति किसी ढंग से, किसी तरीके से, अब चूंकि वो सुप्त अवस्था में, उसका उसकी पूरे जीवन पर्यंत अब कोई भूमिका नहीं रही, तो प्रगाढ़ निद्रा में सो जाती है। और ये निद्रा हमारी कई जन्मों की है। तो ऐसी गहरी नींद में सोती है, उसको अगर जगाया जा सके, ये किन प्रकारेण वो चैतन्य हो जाए और सक्रिय हो जाए, तो वो जीवन का न केवल रक्षण कर सकती बल्कि जीवन को चला भी सकती है। वो वैकल्पिक शक्ति है और तब प्रकृति पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। अभी हम प्रकृति पर किन किन चीजों के लिए निर्भर हैं? आहार चाहिए, वायु चाहिए, बारिश चाहिए, धूप चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। और जिस किसी एक चीज की समय पर उपलब्धि नहीं हो तो जीवन संकट में लगता है। तो पूरी तरह निर्भर है प्रकृति पर। ये निर्भरता क्रमशः रफ्ता रफ्ता समाप्त होती चली जाए। आप आत्मनिर्भर बनो, स्वयं के निर्भर। तो वो ऊर्जा अगर जागृत होती है, चैतन्य होती है, तो हमको आत्मनिर्भर बनाती है। उसके बहुत सारे लक्षण हैं जो आगे प्रकट होते हैं, पर इस प्रक्रिया के द्वारा हम उस गहरी नींद में सोई हुई ऊर्जा को जगाते हैं। इसीलिए इस क्रिया का नाम शक्ति चालिनी मुद्रा। कोई बहुत गहरी नींद में सोया हो, इतनी गहरी नींद, बिल्कुल नींद बेहोशी, तो अगर आप उसको आवाज लगाते रहो तो जगेगा। आप कॉल बेल बजाते रहो, कुंडी खटखटाते रहो, फिर क्या करना पड़ेगा? उसके निकट चले जाना पड़ेगा, कंधे पकड़ के झकझोर देना पड़ेगा। झकझोरने के लिए निकटता जरूरी है, और निकट जाने के लिए सारे माध्यमों को विदा, दरवाजा भी पार करके अंदर जाना है। फिर कोई बीच में आपके, उसके और आपके बीच में कोई भी न रहे। कोई बीच में मध्य में है तो आप कंधे पकड़ नहीं सकते, झकझोर नहीं सकते। तो आप और वो दोनों निपट अकेले, और आप झकझोर रहे हो उसको, तो शायद वो जाग जाए। ये क्रिया झकझोरने की क्रिया है। कुंडलिनी शक्ति को वो कुंडलाकार होकर उसी रास्ते पर सोई हुई एक गहरी नींद में, जिस रास्ते पर उसको प्राण शक्ति को ऊपर बहना है। प्राण शक्ति को, हमारा लक्ष्य क्या है? मध्य मार्गगामी प्राण हो, निरालंब प्राण हो, वायु मुक्त प्राण हो। और वो किस रास्ते से चढ़ेगा? मूलाधार से चढ़ता वो ऊपर की तरफ जाएगा, रास्ता ये है। और उसके द्वार पर वो सोई हुई है, उस द्वार को बंद कर गहरी नींद में, तब उसको जगाना। तो किसी सर्पिणी को अगर जगाना हो, सर्पिणी कुंडलाकार होकर के सोती है, जब भी सोती निश्चिंत होती है। अगर कोई डंडे की फटकार लगा दे, तुरंत नींद से जागकर सबसे पहली जो प्रतिक्रिया होती है उसको सीधी हो जाती है, एकदम सट, अपना कुंडलाकार छोड़कर दंड के समान सीधी हो जाती। चाहे आग पहुंचा दो थोड़ी सी, चाहे डंडा फटकार दो, किन प्रकार उसको उसकी सुप्त अवस्था से विचलित कर दो,
जैसे ही वो विचलित होगी सीधी होगी, सीधी होगी तो रास्ता छोड़ दो, और सीधी होकर भयभीत है तो कहाँ जाएगी? अपने बिल में प्रवेश करेगी। ये सुषुम्ना पथ ही उसका बिल है, उसमें प्रवेश। और ये जैसे ही प्रवेश करती है, ये जो सुषुम्ना पथ है ये वैक्यूम है, शून्य है, यहाँ वायु का प्रवेश वर्जित है, यहाँ प्राण निरालंब होकर के अंदर चला जाए। एक बार अगर किसी का सारी जतन करके प्राण निरालंब हो जाए, प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाए, फिर कुछ करने को शेष नहीं रहता, फिर सब कुछ घटित होने लगता है जीवन में, फिर सब चीजें छूटती चली जाएंगी अपने आप, त्याग नहीं करना पड़ता। महावीर ने कपड़े त्यागे नहीं थे, छूट गए। साधना में इतने लीन हुए कि देह का भी भान नहीं था, तो कपड़ों की तो कहां बात है, देह का ही भान नहीं। तो ऐसे कुछ चीजें छूटती चली जाएगी अपने आप आपके जीवन में। अभी तो तमाम आवश्यकताएं हैं, कितनी जरूरतें हैं हमारी, और अगर थोड़ा एनालाइज करो, थोड़ा ध्यान देकर के विचार करो, तो अधिकांश आवश्यकताएं फिजूल की हैं हमारी, अधिकांश आवश्यकता केवल दिखावे के लिए। क्या उनको हम कम कर सकते हैं? अब आपकी प्रवृत्ति, आपका नेचर चेंज हो जाएगा, अब संग्रह वृत्ति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उस वो कितना फिजूल है और उसके लिए हम व्यर्थ का कितना श्रम कर रहे हैं, ये सब न केवल समझ में आता है, अनुभव में आता है कि ये सब फिजूल की एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उसका परिणाम कुछ भी नहीं। अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? आप नहीं छोड़ना चाहो तो भी छूट तो जाना ही है, तो जो छूट ही जाना है उसको छोड़ दो। धीरे धीरे संग्रह वृत्ति छूटेगी, आप आत्म केंद्रित होने लगोगे, और जिस क्षण ये ऊर्जा अंदर प्रविष्ट हो जाए, फिर आगे का पथ स्वतः प्रशस्त है। तो ये पहला प्रयोग अपन कल सीखेंगे, शक्ति चालिनी मुद्रा। उस शक्ति को चलायमान कैसे करना, कैसे नींद से जगा देना। ठीक, ओंकार नाद। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।